नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के 48 लाख गन्ना किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वर्ष 2017 से अब तक किसानों को 3,22,722 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य पर भुगतान किया जा चुका है। सरकार की समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था से किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है और गन्ना क्षेत्र में भरोसा बढ़ा है। अब ग्रामीणों को नदी नालों को पार करने के लिए नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्षेत्र में 15.85 करोड़ रुपए की लागत से तुर्री नाला पुल का निर्माण कराया जाएगा। पुल बनने से करीब 35,000 लोगों को साल भर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहरा गया है। करीब 2,500 मेगावाट उत्पादन क्षमता की कई यूनिटें बंद होने से रात के समय कई जिलों में भारी बिजली कटौती की जा रही है। बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऊर्जा विभाग ने जल्द आपूर्ति सामान्य करने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब पेंशन का लाभ लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। लाभार्थियों को जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार ने फर्जी लाभार्थियों पर रोक और योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल में शामिल 140 अस्पतालों को शासन ने नोटिस जारी किया है। अस्पतालों पर निर्धारित मानकों और आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा न करने का आरोप है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य मरीजों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी, जबकि पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार गश्त करेंगी। सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण महाअभियान के तहत इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। अभियान में ग्राम पंचायतों, स्कूलों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। गोरखपुर में बकरीद के मौके पर 28 मई को नमाज के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है, ताकि नमाज शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ग्रीन इंडिया संस्था के सुपरवाइजर पर 35 सफाई कर्मियों से ठगी कर फरार होने का आरोप लगा है। पीड़ितों का कहना है कि नौकरी और वेतन के नाम पर उनसे रुपए लिए गए थे। मामला सामने आने के बाद संस्था ने सुपरवाइजर से अपना संबंध न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। पुलिस शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में भारी जलभराव के कारण कई उद्योगों का कामकाज प्रभावित हो गया है। उद्यमियों ने UPSIDA पर जल निकासी व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है। फैक्ट्रियों में पानी भरने से उत्पादन ठप होने और लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। उद्यमियों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की जमीन, भवन और आधारभूत सुविधाओं की जांच के लिए विशेष समिति गठित की है। समिति विश्वविद्यालयों के दस्तावेज, भूमि स्वामित्व और निर्माण मानकों की पड़ताल करेगी। जांच में अनियमितता मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में संचालित 200 से अधिक ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों में से केवल 35 के पास ही वैध NOC पाई गई है। प्रशासन ने बिना अनुमति चल रहे स्टेशनों पर सख्ती शुरू कर दी है। सुरक्षा मानकों और अग्निशमन नियमों का पालन न करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने मतदाता सूची की शुचिता और नागरिक अधिकारों के बीच बहस तेज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनावी पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन किसी भी पात्र मतदाता का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब प्रशासन के सामने निष्पक्ष सत्यापन और लोकतांत्रिक भरोसा बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जबकि सड़कों पर नमाज नहीं होने से ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रही। लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। कई नमाजियों ने शांति और बेहतर इंतजामों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया।
उत्तर प्रदेश में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। नई जल परियोजनाओं और जल संरक्षण कार्यों के जरिए गांवों और शहरों में पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। इससे आने वाले समय में पेयजल संकट से राहत मिलेगी, वहीं किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने संबंधित विभागों को योजनाएं तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ में पाकिस्तानी नागरिक की जमीन को अब शत्रु संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर प्रशासन ने संबंधित संपत्ति पर नोटिस जारी कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन को कस्टोडियन विभाग के अधीन लिया जाएगा। प्रशासन ने मामले में सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बी और सी सर्टिफिकेट धारकों को अब प्रवेश और भर्ती प्रक्रियाओं में 1% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश जारी करते हुए इस व्यवस्था को लागू करने पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। बकरीद से पहले जैन समाज द्वारा पशु संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। समाज के लोगों ने करीब 85 लाख रुपए खर्च कर 650 बकरों को खरीदा है ताकि उन्हें कुर्बानी से बचाया जा सके। अभियान के तहत इन बकरों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है। जैन समाज ने इसे जीव दया और अहिंसा का संदेश देने वाला कदम बताया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में निर्माण कार्य के दौरान एक स्कूल की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में मलबे के नीचे दबकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। शाहजहांपुर में मुमुक्षु आश्रम की करीब 222 करोड़ रुपए मूल्य की भू संपत्तियां अब स्वामी शुकदेवानंद लॉ कॉलेज से जुड़े विश्वविद्यालय के नाम दर्ज कर दी गई हैं। इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। संपत्तियों के हस्तांतरण के बाद शैक्षणिक और संस्थागत विस्तार को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक युवक ने क्लाउड एआई तकनीक की मदद से अपनी वर्षों पुरानी पैतृक जमीन का रिकॉर्ड खोज निकाला। डिजिटल नक्शों और ऑनलाइन दस्तावेजों के जरिए मिली जानकारी से वह काफी प्रभावित हुआ। तकनीक की सराहना करते हुए उसने कहा कि एआई अब आम लोगों के लिए जमीन और दस्तावेज संबंधी काम आसान बना रहा है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की सुविधा के लिए नए हॉस्टल और वर्किंग वुमेन सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में सुरक्षित आवास, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देकर उन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की जांच को अधिक आधुनिक बनाने के लिए एआई आधारित मशीनें लगाई जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बीमारियों की पहचान तेजी और सटीकता के साथ हो सके।